नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त का अपडेट आपको मध्य प्रदेश का पूरा देंगे, लेकिन उसके पहले रायपुर से एक राहत भरी खबर आप तक पहुंचा दें। रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ के लिए राहत देने वाली खबर। रायपुर एम्स से एक और मरीज डिस्चार्ज हुआ। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में मरीज को डिस्चार्ज किया गया। रायपुर एम्स में 12 पॉजिटिव मरीजों का इस वक्त इलाज अब पूरा है। तो एक अच्छी खबर रायपुर से, 12 मरीज ही अब इलाज करा रहे हैं। रायपुर एम्स से एक और मरीज डिस्चार्ज हुआ है। विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए रायपुर से। जी विनय, जानकारी दें। ये महिला है और ये कटघोरा की रहने वाली है। कुछ दिन पहले ही इसे रायपुर लाया गया था। यहाँ रायपुर के एम्स इनका इलाज चल रहा था और आज चूंकि इनका लगातार 2 सैंपल जो है वो निगेटिव आ रहा था इनका, इस कारण से आज इन्हें डिस्चार्ज किया गया है और ये बिल्कुल राहत भरी खबर है, जैसा कि आपने बताया। हालांकि अभी भी 12 जो मरीज हैं उनका रायपुर एम्स में इलाज चल रहा है और जो एम्स प्रबंधन का कहना है कि जल्द ही ये भी स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर जो इन्फेक्शन है वो माइनर है और जल्द ही ये स्वस्थ होने की राज्य शासन को सौंप दिया जाएगा। हालांकि अभी इनकी मॉनिटरिंग करनी होगी लंबे समय तक कि क्या वापस से इन इन्फेक्शन को ये आता है कि नहीं आता है, तो इस पे राज्य सरकार मॉनिटरिंग करेगी। फिलहाल ये एक राहत भरी खबर है कि एम्स से आज शाम को एक महिला है कटघोरा की रहने वाली, उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक और मरीज रायपुर एम्स से डिस्चार्ज हो चुके हैं और 12 मरीज ही हैं जिनका इलाज होगा। छत्तीसगढ़ के लिए एक और राहत भरी ये खबर है। चलिए अब शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों से करते हैं और मध्य प्रदेश की खबरों में भी अच्छी खबर ही पहले आप तक पहुंचाते हैं। 4 और मरीज इंदौर में आज डिस्चार्ज किए गए। इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में इन चारों को डिस्चार्ज किया है। MRTV अस्पताल से चारों मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। तो कोरोना से जुड़ी एक अच्छी खबर मध्य प्रदेश के सबसे प्रभावित इंदौर से 4 मरीज डिस्चार्ज किए गए। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन चारों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। MRTV अस्पताल से इन्हें डिस्चार्ज किया गया। हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिला। यहाँ से हम कोरोना से जीतकर अपने घर जा रहे हैं और मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि कोरोना की कोई भी लक्षण सिम्टम अपने आप में पाए जाए, आपको लगा ऐसे लगे तो आप डरिए नहीं, आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं अच्छे से। नर्स से डॉक्टर से उन्होंने मेरा अच्छा ध्यान रखा मेरा, और मध्य प्रदेश शासन की ओर से भी सभी लोगों ने मेरा अच्छा ध्यान रखा मेरा उन्होंने, और सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बढ़िया हो गया मैं ऐसे, और स्वस्थ होकर मैं जा रहा हूँ हंसी खुशी से मेरे घर पे जा रहा हूँ मैं। ट्रीटमेंट भी अच्छा मिला, किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं हो हमको। यहाँ घर जाके हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है हमको। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग की छुट्टी हो गई यहाँ से और हम लोग यहाँ से कोरोना से हम लोग को जीत के जा रहे हैं यहाँ से, और बस यहाँ ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। छुट्टी हो रही है तो शालिनी हमारे साथ में जुड़ गई हैं इंदौर से हमारी सहयोगी। शालिनी, 4 और मरीज डिस्चार्ज हुए। लगातार इस तरह की खबरें राहत देती हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि पुनीत जिस तरह से लगातार इंदौर शहर में हालात बने हुए हैं, हर दिन नए मरीज सामने आ रहे हैं, ऐसे में एक बड़ी राहत की खबर है। 4 मरीज आज और डिस्चार्ज हुए हैं और ये वही मरीज है जो सबसे प्रभावित इलाकों में से थे। ताजपट्टी बाकल, जो कि पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि गढ़ बन गया था कोरोना वायरस का, वहां से 3 जो महिला है वो आज डिस्चार्ज हुई है और साथ ही साथ एक और जो है वो खरगोन जिले से है जो आज डिस्चार्ज हुए हैं। यानी लगातार अब डिस्चार्ज का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। इसके पहले अगर बात की जाए तो 27 जो मरीज थे वो पहले डिस्चार्ज हो चुके थे और उसके बाद लगातार ये जो आंकड़ा है ये बढ़ता जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने कहा है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ऐसे मरीज जो है वो डिस्चार्ज होने वाले हैं। करीब 20 का उन्होंने आंकड़ा दिया है जिनकी सेकेंड रिपोर्ट अगर नेगेटिव आएगी। एक पहली जो रिपोर्ट है वो ऑलरेडी नेगेटिव आ चुकी है और अगर सेकेंड रिपोर्ट भी नेगेटिव आएगी तो आने वाले दिनों में उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यानी बिल्कुल राहत देने वाली खबर है कि जो मरीज पहले कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा कठोर समय से गुजरे थे वो अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं और आलम यह है कि अब वो लोग धीरे धीरे अस्पतालों से डिस्चार्ज होना भी शुरू हो गए हैं। और ये बेहद ही अच्छी खबर है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नए मरीज नए इलाकों से मिल रहे हैं।
लेकिन जिस तरह से लगातार मरीज ठीक भी हो रहे हैं तो वो एक बेहतर और अच्छा संकेत देने की कोशिश करता है। इंदौर शहर की अगर बात की जाए तो अभी जो कोरोना वायरस का आंकड़ा है वो 842 पहुंच गया है और स्वास्थ्य विभाग के दावे की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि 350 ऐसे मरीज हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो यानी ये एक अच्छे संकेत है और लगातार जिस तरह से डिस्चार्ज होने का सिलसिला शुरू हो गया है वो उसी और इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। पुणे। शुक्रिया शालिनी आपका इस जानकारी के लिए। तो एमआरटीबी अस्पताल से 4 और मरीज जो हैं आज ठीक होकर सेहतमंद होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। रात भरी खबर है। हालांकि इंदौर अब भी एक हॉटस्पॉट है, अभी भी वहां चिंताजनक स्थितियां हैं, लेकिन मरीजों का ठीक होकर स्वस्थ होकर घर लौटना ये तस्वीरें थोड़ी राहत देती हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 1305 तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में अभी तक 63 मौत हुई हैं। इलाज से 65 लोग ठीक हुए हैं। इंदौर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। इंदौर में बीते 24 घंटे में 245 मरीज मिले, जिसके बाद इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 842 पहुंच गई। इंदौर में पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हुई, जिससे इंदौर में मौत की संख्या 47 पर है। भोपाल में 196 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें अब तक 6 की मौत हुई। उज्जैन में 30 पॉजिटिव मरीजों में 6 की मौत हो चुकी है। खरगोन में 39 पॉजिटिव मरीज हैं, 3 की मृत्यु यहाँ हुई है। छिंदवाड़ा में 4 पॉजिटिव मरीज हैं और यहाँ 1 मरीज की मृत्यु हुई है। देवास में अब तक 17 पॉजिटिव मरीज सामने आए, यहाँ भी 1 मरीज की मौत हुई। दूसरे जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अगर बात की जाए तो खंडवा में 33, बड़वानी में 22, होशंगाबाद में 19, जबलपुर में 15, मुरैना में 14, विदिशा में 13, रतलाम में 12 पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इंदौर संभाग में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। लगाम लगाने की हर संभव कोशिश अब की जा रही है। इस पर प्रशासन को सफलता मिलनी भी दिखने लगी। प्रशासन ने कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए सख्त कदम उठाए। प्रशासन इसमें कामयाब रहा। संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने बताया, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिलों में कोरोना संक्रमण की चेन को पकड़ा गया। संभाग आयुक्त के मुताबिक खंडवा में तबलीगी जमात के संपर्क में आए लोग ही संक्रमित हुए हैं। खरगोन, बड़वानी, खंडवा में पॉजिटिव ज्यादातर लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई, जिन्होंने हाल ही में सऊदी अरब, यूएई का दौरा किया था और ये सभी लोग उम्रा के रहने वाले। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जल्दी संक्रमितों की संख्या में कमी देखने को मिलेगी। लगभग पूरे सैंपल ले चुके हैं, वो बचे नहीं हैं सैंपल करने के लिए, क्वारंटीन सेंटर से भी ले चुके हैं। तो कुल मिला के अब ये पूरी संभावना है कि अब हमारे यहाँ सैंपल्स का डाउनवर्ड ट्रेंड जाएगा। जो पॉजिटिव आए हैं उनमें भी अब क्षेत्र का फैलाव काफ़ी रुक सा गया है। अब केवल जो पुराने क्षेत्र हैं उन्हीं में ही पॉजिटिव केसेस जो आए हैं। तो अब हमको विश्वास है कि काफ़ी हद तक स्थिति अगले 2-3 दिनों के अंदर हमको लगता है काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड अपने को देखने को मिलेगा। भोपाल से एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। शिवराज कैबिनेट का कल गठन होने की जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आई, कल शाम को 4 बजे मंत्रिमंडल का गठन होगा। इस तरह की जानकारी सूत्र दे रहे हैं। 10 से 12 मंत्रियों का एक छोटा मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण कर सकता है। डिप्टी सीएम का पद सिंधिया के किसी करीबी को मिल सकता है। सिंधिया और अमित शाह की मुलाकात के बाद ये सारी हलचल बढ़ी। गुरुवार को अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात के बाद से कयास शुरू हुए थे और सूत्र बताते हैं कि कल शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिसमें डिप्टी सीएम का जो पद है वो सिंधिया के किसी करीबी को जा सकता है। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। सुधीर, लगातार कुछ घंटों से खबरें हैं और सूत्रों के मुताबिक खबरें हैं, क्या इनमें कुछ और जानकारियां जुड़ी हैं? देखिए, अपने समय और जो तारीख है, दिन है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसको लेकर एक निश्चिंता जरूर नहीं है, पर लेकिन मंत्रिमंडल का गठन जल्द किया जाना है, ये बात बिल्कुल हलचल काफी ज्यादा तेज देखने को मिली। और भोपाल के अंदर भी मंत्रिमंडल के जो दावेदार हैं वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे बड़ा पेश मंत्रिमंडल के अंदर ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये चाहते हैं कि उनके जो समर्थक हैं, जिनको वो मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहते हैं, उनको एक साथ मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। जो अभी तक बात थी कि 2 या 3 उनके समर्थकों को पहले
मेरे कैबिनेट में जगह मिल सकती है, पर लेकिन उससे ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लगता है कि उनके समर्थकों के बीच में गलत संदेश जाएगा। लिहाजा कोशिश इस बात को लेकर की जा रही है कि मंत्रिमंडल में ज्यादा लोग शामिल किए जाएं और कम से कम उनके जो पुराने मंत्रिमंडल में शामिल जो सहयोगी थे या उनके समर्थक थे जिन्होंने उनकी एक आवाज पर इस्तीफा दिया था, उन सभी को नए मंत्रिमंडल का जब भी गठन हो नई सरकार में वहां पर मौका मिले। लिहाजा सूत्रों के हवाले से खबर थी कि आज या कल में कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, पर लेकिन जो बात थी कि कल शाम को 4 बजे, तो हो सकता है कि इन बातचीत के दौरान इसमें कुछ समय लगे, पर लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित मानी जा रही है जिस तरीके से शुरुआत तेज है कि अब ज्यादा इंतजार मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मध्य प्रदेश और सरकार को नहीं करना पड़ेगा। 1-2 दिन के अंदर ही मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा, जो संभावना जिस बात की ज्यादा जताई जा रही है। और अभी जो ताजा जानकारी निकल कर आई है पुनीत, उसमें अब इस बात की कोशिश है कि हो सकता है कि 15 से 20 जो है यानी कि सदस्यों की संख्या मंत्रिमंडल के गठन में जो मंत्रियों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की शर्त को माना गया। तो हलचल तेज हुई है मंत्रिमंडल को लेकर और तमाम दावेदार तमाम नामों के बीच में अब इस बात की कोशिश की जा रही है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मांग है कि कम से कम उनके सभी जो सहयोगी थे विश्वस्त जिनको वो मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहते हैं उनको एक साथ ही मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। पुनीत, लगातार ये सवाल उठता रहा है कि मंत्रिमंडल कब बनेगा, अकेले ही सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, इस वजह से कई बार स्थितियां कंट्रोल करने में दिक्कत जाती है। एक ये पैंच शुरुआत से कांग्रेस को भी पता था, बीजेपी के भीतर खाने भी खबर थी कि किसको एडजस्ट किया जाएगा, कितनों को शामिल किया जाएगा। क्या इस वक्त जब कोरोना से सरकार लड़ रही है, मुखिया इस बात में जुटे हुए हैं, क्या फोकस पूरा का पूरा दिल्ली में है कि किसको क्या दिया जाए, या इसमें भोपाल भी उसी तरह एक्टिव है? देखिए, अब बात की जाए तो भोपाल से केवल सहमति ली जाएगी पुनीत। भोपाल के अंदर ज्यादा कुछ हाथ में नहीं है। अगर ज्यादा भोपाल के पास में अगर शक्तियां होती या अधिकार होते तो शायद शिवराज सिंह चौहान काफी पहले मंत्रिमंडल का गठन कर चुके होते और अब तक मध्य प्रदेश के अंदर सरकार में जरूरी विभागों की जिम्मेदारी के कम से कम मंत्री जो है वो जरूर सामने होते। पर जाता लिहाजा केंद्रीय नेतृत्व को पता था और जो पूरी मंत्रिमंडल को बातचीत है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच की ये पूरी सुधीर आपको रोकना चाहेंगे। दीपक विजयवर्गीय साहब बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं। दीपक जी, चर्चाएं कि कल शाम को 4 बजे शिवराज कैबिनेट उसका गठन हो जाएगा, मंत्री शपथ लेंगे। देखिए, मंत्रिमंडल का किस समय शपथ ग्रहण होगा ये तो आपको सही समय जानकारी मिल जाएगी जी। लेकिन जिस स्तर पर चर्चा होनी है उस स्तर पर चर्चा चल रही है और मध्य प्रदेश में चूंकि जो चुनौतियां हैं वो प्राथमिकता कोरोना से निपटने की हैं और इसीलिए इस बीच में जब भी संभव हुआ तो मंत्रिमंडल का गठन होगा। तो क्या ये कल होगा, भले ही समय कुछ अलग हो? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो चीजें हैं बहुत कोरोना की जो समस्या है ऐसा भी नहीं है कि वो 2-4 दिन में ठीक हो जाने वाली है। तो उन बीच में ये सोचा जा रहा है कि समय जैसे ही मिलता है वैसे ही शपथ ग्रहण हो जाए, लेकिन ये कब होगा ये उच्च स्तर पर फैसला होगा और चर्चा चल रही है, ये बात सही है उस बात की। जी दीपक जी, एक और चर्चा चल रही है कि सिंधिया जी चाहते हैं तमाम समर्थक उनके मंत्रिमंडल में एक साथ शामिल हो जाएं, इस बात को लेकर उधेड़ बुने। देखिए, ऐसा है कि मंत्रिमंडल गठन होना है, अब आज हो, कल हो, 1 हफ्ते बाद हो, 10 दिन बाद हो, तो उस संबंध में जो कुछ भी आयाम है उसके जो भी डायमेंशंस हैं, जब कोई चर्चा होती है तो उसके तमाम पहलुओं पर चर्चा होती है। अब चूंकि स्थिति आज ये है कि मुख्यमंत्री जी सारी चीजों को निर्देशित भी कर रहे हैं, प्रशासनिक मशीनरी अच्छा काम कर रही है, तो इस बीच में किस समय शपथ होगी नहीं होगी उच्च स्तर पे चर्चा करने के बाद तय होगा। सबकी अपेक्षाएं या सबका अपना पक्ष हो सकता है, मध्य प्रदेश के हित में जो भी उचित होगा वो सही समय पे होगा। दीपक जी, एक अंतिम बात, काफी आप अनुभवी हैं, जाहिर तौर पर आप भी परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ रहे हैं, जो मर्यादा है उनके तहत क्या हम इतना बता सकते हैं कि दिक्कतें जब कोई दूसरा परिवार में शामिल होता है, परिवार जब बढ़ता है तो एडजस्टमेंट की सबसे बड़ी समस्या आती है और इस तरह की समस्याएं हो रही हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई समस्या नहीं आती है। मध्य प्रदेश के हित में, मध्य प्रदेश के विकास के हित में, भारतीय जनता पार्टी के हित में जो भी हमको उचित लगेगा कलेक्टिव रूप से फैसला लेंगे। उसके अंदर जो भी भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश का नेतृत्व है, अब उसमें कोई नेतृत्व 15 दिन पहले आया है या कोई 15 साल पहले आया है, कोई 45 साल पहले आया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और मध्य प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन की सहभागिता होनी है उन सबसे विचार विमर्श करके आगे बढ़ेंगे और सही समय पर फैसला होगा। लेकिन इसमें कहीं कोई किंतु परंतु जैसी कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्टमेंट जैसे शब्द की कोई गुंजाइश नहीं है राजनीति में। लेकिन जो कुछ बात होती है, जो कुछ कमिटमेंट होते हैं उनको भी पूरा किया जाता है, वो सारी बातें पूरी होंगी।
चलिए, शुक्रिया आपका। और साफगोई से ये बात दीपक जी ने स्वीकार की कि चर्चाएं लगातार चल रही हैं। हालांकि समय और दिन फिलहाल फिक्स नहीं बताया, लेकिन इतना तय है कि जो सूत्र बता रहे हैं, सिंधिया और शाह की मुलाकात के बाद कैबिनेट कैसी होगी, कौन उसमें शामिल होगा, किसको कहां रखा जाएगा, इसको लेकर चर्चाओं का दौर लगातार चल रहा है। जो जानकारी मिल रही 10 से 12 मंत्री हो सकते हैं। अब वो चेहरे कौन से होंगे, किन पर मोहर लगेगी, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं किया जा रहा, ना ही आधिकारिक तौर पर घोषित किया है और ना ही वक्त बताया। लेकिन ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि कल शपथ ग्रहण हो सकता है। और चलिए, हमारे स्पेशल सेगमेंट के साथ अब आपको छोड़े जाएंगे। लॉकडाउन ने क्रेजी किया है, ये IBS24 की एक खास पहल है जिसमें लॉकडाउन के भीतर आप अपने घरों में रहते हुए क्या क्रिएटिव काम कर रहे हैं और दूसरों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी क्रिएटिविटीज भरा कोई भी वीडियो हम तक व्हाट्सएप कर सकते हैं, भेज सकते हैं। लगातार आपके ऐसे वीडियोज हमको मिल रहे हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोज के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। अगर कोरोना से जीतना है साथियों, सबको अपने घर में ही रहना है साथियों। अगर कोरोना से जीतना है साथियों, सबको अपने घर में ही रहना है साथियों। बढ़ रहा है संक्रमण ये जानिए, अपनी जिम्मेदारी पहचानिए। खैर है इसी में आपकी हुजूर, लॉकडाउन के नियम को मानिए। लक्ष्मण रेखा न तोड़ना है साथियों, सबको अपने घर में ही रहना है साथियों। सोशल डिस्टेंस पे ध्यान दीजिए, हाथ बार बार धोया कीजिए। सोशल डिस्टेंस पे ध्यान दीजिए, हाथ बार बार धोया कीजिए। दोस्ती का हाथ दे कोई अगर, हाथ जोड़ अभिवादन कीजिए। खुद के साथ सबको बचाना है दोस्तों, सबको अपने घर में ही रहना है साथियों। मुश्किल की ये घड़ी टल जाएगी, खुशियाँ सारी फिर से लौट आएगी। हौसले हमारे घर बुलंद हो, कोरोना भी डर के भाग जाएगी। जीतने का प्रण हमें लेना है साथियों, सबको अपने घर में ही रहना है साथियों। थैंक यू सो मच।